जय श्री राम, जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें भव्य प्रदर्शन होगा। देश के कई नेता अभिनेता सभी लोग वहां आएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री राम के जो भी भक्त हैं उनको भगवान राम की सालों से प्रतिष्ठा से उनको भगवान राम की बेसब्री से इंतजार था कि वह अपने गर्भगृह में प्रस्थान करें। दोस्तों, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे पूरे भारतवर्ष में सभी श्रद्धालुओं के मन में बहुत बड़ा उत्साह है। इसमें देखा जाए तो भगवान राम के लिए बहुत सारे जगहों से लोग दान पुण्य कर रहे हैं। लोग ला करके भगवान राम के लिए बहुत सारे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अयोध्या में कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसे कहा जाए तो भगवान राम का साक्षात चमत्कार है। दोस्तों, जो गिद्ध सदियों से विलुप्त होते जा रहे थे, भारतवर्ष में गिद्ध दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक वो गिद्ध झुंडों के झुंड अयोध्या में आ पहुंचे। इसे एक चमत्कार ही माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों गिद्धों को भगवान राम के परम भक्त माना जाता है, क्योंकि रामायण के समय में जटायु ने भगवान राम का बहुत भला किया था। इसलिए दोस्तों गिद्धों को भगवान राम का भक्त कहा जाता है, और यह भगवान राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। साथ ही दोस्तों, जो भगवान राम के युद्ध में सहयोग बने थे, यानी कि जो भगवान राम के वानरी सेना थे, वो तो पहले से ही अयोध्या में मौजूद थे, लेकिन और सारे झुंड वानरों के चित्रकूट से अयोध्या की तरफ ही चल पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के आमंत्रण से वानरों की सेना चित्रकूट से अयोध्या के लिए चल चुकी है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि चित्रकूट भगवान श्री राम का कर्म भूमि है, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान राम चित्रकूट में ही 11 वर्ष बिताए थे। इसलिए दोस्तों यह भगवान राम का कर्म भूमि कहा जाता है। इसलिए वहाँ से भी बंदरों का झुंड भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसे देखकर अयोध्यावासी हैरान रह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का इतना बड़ा चमत्कार है कि जिसे कभी यहाँ देखा नहीं जाता था, वो भी आकर यहाँ मौजूद हैं और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले हैं। इसी तरह दोस्तों कुछ और चमत्कार हुआ। क्या हुआ? जब अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड का संबंध सीधे नागलोक से बताया जा रहा है, क्योंकि आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में अचानक से इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले अब सभी को पता है कि गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिन्हें जटायु का वंशज कहा जा रहा है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, जिसके बाद भालू, जिसे जामवंत का अवतार कहते हैं, वो भी अयोध्या में आ पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जो कि अयोध्या के लोगों के लिए खतरा ही साबित हो रहा है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री सीताराम जरूर लिख दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के? दोस्तों 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पे है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया?
इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस तिथि को चुना गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि इस मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग प्रजाति के नाग अचानक अयोध्या में प्रकट होते जा रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों का और भालुओं का संबंध प्रभु श्री राम से बताया जा रहा है, क्योंकि आप रामायण में देखे होंगे कि उन्होंने भगवान प्रभु श्री राम का भी सहायता की थी। लेकिन इन नागों का प्रभु श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें दो अलग अलग प्रजाति के नाग बार बार कुछ क्षेत्र में निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के अवतार हैं और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई हैं। इसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रभु श्री राम यानी अपने भाई लक्ष्मण, शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल लोक से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, ये रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखने को मिलता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भयभीत होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। इसलिए अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के साथ क्या संबंध है, इसकी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं वह सृष्टि और विनाश के चक्र से होकर गुजरती है। इस संसार की प्रकृति एक सृष्टि चक्र का एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग त्रेता युग में राम युग में अयोध्या में जन्म लिए और रामलीला करके फिर से बैकुंठ में लौट जाते हैं। यानी कि आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं वही बराबर घटनाएं किसी और योनि में आपके ही रूप के साथ पुनः होने वाली है या फिर हो चुकी है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के माध्यम से आपको सृष्टि चक्र का जानकारी बताते हैं। इस दुनिया में केवल 3 विद्यमानों को सृष्टि चक्र का देखने की और उनमें जीने के टाइम टेबल करने की इजाजत दी गई है, जिसमें पहले हैं वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभुसुंडी। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है आखिर काकभुसुंडी कौन है? आखिर इन्हें प्रभु श्री राम ने कैसे अमर बनाया? वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुसुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभुसुंडी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने एक जन्म का मुलाकात बालक राम से हुई। भगवान राम प्रभु खेल रहे थे और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुसुंडी के भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगा ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुसुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुसुंडी ने भगवान राम को पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी
और काकभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूषुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए चाहता है। काकभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभूषुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहेंगे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वह कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी प्रभु श्री राम का जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है काकभूषुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। यानी कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकते हैं और टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, यह भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं है। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है, लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में कई प्रकार की चमत्कारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसे भगवान राम से जोड़ा जा रहा है। ये श्री भगवान राम का चमत्कार माना जा रहा है। प्रभु श्री राम भगवान से जुड़े हुए सभी चमत्कारी घटनाएं हो रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री सीताराम जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।